प्रजा किस तरह राजा से प्रेम करती है, राजा को भी उसी प्रकार प्रजा से प्रेम रखना चाहिए। प्रजा यदि राजस्थान की शांति तो है, प्रजा अपने कर्तव्यों का पालन तो कर रही है ना। शासन मंडली प्रजा से प्रेम भाव तो रखती है ना। वेद और मंदिरों की पूजा विधि पूर्वक तो हो रही है ना। कहीं कोई अत्याचार तो नहीं। आज कोई नवीन समाचार है? महाराज, सूर्यवंश का प्रताप दिन दोगुना रात चौगुना है। आप जैसे चक्रवर्ती राजा के राजदंड के प्रताप से शत्रु सर झुका रहे हैं। लक्ष्य और न्याय का डंका बज रहा है। महाराज की जय हो। और दरबार में आने की आज्ञा चाहते हैं। बड़े आनंद की बात है। जाओ, उन्हें सम्मान पूर्वक ले आओ। जो आज्ञा महाराज। धन्य है जो श्रवण रहे हैं। सबसे ऊंचा ज्ञान यही है। माता गौरी का रूप है, पिता शंकर स्वरूप है। माता गौरी का रूप है, पिता शंकर स्वरूप है। गावे वेद पुराण पितामह ही है भगवान यही है। सबसे ऊंचा ज्ञान पितामह ही है भगवान यही है। सबसे ऊंचा पहला प्रणाम करता हूं मैं श्री पिता और श्री माता को, फिर अपनी जननी जन्मभूमि पृथ्वी और विधाता को। तीसरा प्रभु मैं श्री विशिष्ट से गुरु ज्ञाता को। चौथा प्रणाम करता हूं मैं श्री दशरथ से नित्य दाता को। धन्य हो, धन्य हो, धन्य घड़ी और धन्य बाग। निस्संदेह तारों में चंद्रमा, जलमय सूर्यधार, पुत्र रतन में एक है, त्यों ही श्रवण कुमार। कहो पुत्र, किस कारण आना हुआ? गुरुदेव, मेरे माता पिता का
अंधापन ही मेरी असीम चिंता का कारण बना हुआ है। मुझे भोजन की चिंता नहीं, वस्त्र और भूषण की चिंता नहीं, चिंता है तो अपने माता पिता के अंधेपन की। अंधापन जाता रहे तो मैं अपने नेत्रों की ज्योति भी उनको समर्पण करने को तैयार हूँ। बादल मेरे सर पर गिरे, दुख और बला के खुल जाए नैन, मगर तो उपकार होगा आपका, अंधों को नैन दो। पुत्र, पुत्र, क्या तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण जानते हो? जानता नहीं गुरुदेव, परंतु जानना चाहता हूँ। अच्छा, तो सुनो। तुम्हारे माता पिता को पुत्र नहीं होता था। अतः उन्होंने पुत्र के लिए नैमिषारण्य तीर्थ जाकर अनेक तप किए। तब श्री ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोले, यदि तुम्हारे पुत्र होगा तो तुम अंधे हो जाओगे। ये कार है, वरदान मांग लिया। उसी वरदान के कारण तुम्हारा जन्म हुआ। ओहो, आज मुझे मालूम हुआ कि मैं अपने माता पिता ममता, इतनी उदारता, पृथ्वी पर सोए पत्ते खाए, सर्दी गर्मी सहन करके घोर तपस्या करी और अंत में अपने अंधेपन होने की शर्त स्वीकार करी। पुत्र पाने का आदर्श स्नेह वह था। अब मैं अपने माता पिता की सेवा में अपने प्राणों की बलि देकर संसार को बताऊंगा कि मातृ पितृ भक्ति का कारण क्या है। जिह्वा जो न नाम जपे उनका, तो जिह्वा खींच निकारू मैं। जो हाथ न दास बने उनके, तो काट इन्हें में डारू मैं। जो शीश न उन चरणों में झुके, तो धर से शीश उतारू मैं। ये नैन दिए जिन नैनों ने, ये नैन उन्हीं पे वारू मैं। धन्य हो पुत्र, तुम जैसे पुत्र के सहारे ही ये संसार खड़ा है। पुत्र, तुम्हारे माता पिता के अंधेपन के दूर होने की युक्ति हम बताते हैं। प्रयाग, काशी, बद्रिकाश्रम आदि आदि तीर्थों की यात्रा करके तुम्हारे माता पिता के अंधेपन दूर हो जाएंगे। उसकी कृपा से पंगु भी पर्वत पर चढ़ जाते हैं, गूंगे भी के प्रहर से भाषण सुनाते हैं, पर्वत को घड़ी भर में राई बनाते हैं, सुनकर दौड़ते हैं टेक सुनकर, दिनों की आते हैं, तज देते हैं गरुड़ जो भक्तों के वास्ते।
आंखें भी वही देंगे उन अंधों के वास्ते। आप धन्य हैं राजन, आप निराशा में अब माता और पिता को जाकर ये संदेश सुनाऊंगा। पुत्र तभी कहलाऊंगा जब उन्हें तीर्थ कर। परंतु माता पिता को तीर्थ कैसे करवाओगे? उत्तम पवित्र काष्ठ की कांवर बनाऊंगा, फिर ठाकुर की तरह उनको उनमें सजाऊंगा। कंधे पर मालिक है वही उनके, आधार है बेड़ा। अगर दम है मेरी भक्ति में तो समझो पार है बेड़ा। धन्य हो भारतीय सुपुत्र, तुम धन्य हो। अच्छा, ईश्वर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करे। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अच्छा गुरुदेव, आज्ञा दीजिए। प्रणाम। है सबसे ऊंचा